नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब मनु महाराज ने कहा कि आप मुझे पसंद हो। नारद भगवान ने आपकी प्रशंसा की है, तभी ये आपसे यानी कि शादी करने के लिए ठान दिया है। तो कश्यप ने बोला ठीक है, मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। मैं संसार में रहते हुए वैराग्यवान रहूंगा और यानी कि नियम से मैं रहूंगा। यदि इनकी हमारी ये कठिन शर्तें मंजूर हो तो शादी की अनुमति है। तब मनु महाराज ने अपनी पत्नी से बताया कि पूछो देवहूति से कि ये इससे शादी करेगी, ये कठिन शर्त है। तो उसने कहा माता, मैं अवश्य शादी करूंगी। एक भोगी से शादी करने के बजाय एक योगी से अवश्य शादी करूंगी। और ब्रह्म विधि से विवाह हुआ। उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया और विदा होते सपक रोने लगी माता। तो बहुत सारा नहीं कि दहेज दे करके ब्रह्मवत में वापस आए। वहाँ पर इनका स्वागत सत्कार हुआ और तब ये अपने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए कई वर्ष बीत गए। तो एक दिन उनकी निगाह पड़ी तो एकदम पतली दुबली देवहूति हो गई थी। सारे बाल गुद करके एक चोटी जैसे हो गया था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले बाप रे बाप, तुम्हारी ये हाल। और ये अभी इलाहाबाद की एक कथा है। वाचस्पति मित्रा थे भगवान शंकर पर, उन्होंने टीका लिख रहे थे। तो शादी करके अपनी पत्नी को लाया तो 34 वर्ष तक लगातार सेवा करती रही वो, संयम नियम रख करके। तो एक दिन अचानक तेल दीवा में ख़त्म हो गया। तेल डालने गई तो उसका हाथ देखा तो हाथ पकड़ लिए। बोले तुम कौन हो? बोले अरे महाराज भूल गए, आप मुझसे शादी करके मुझको यहाँ लाए थे और आज 34 साल हो गए। बोले रे बाप रे बाप, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या, क्या मैं तुमको दूं? बोले प्रभु आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ। बोले जाओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ आज पुण्य भी हुआ था, ये तुम्हारे नाम से प्रकाशित होगा। तो भानुमती टीका, उनके पत्नी के नाम भानुमती था, उसके नाम से वो प्रकाशित कर दिया गया। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो बोले बाप रे बाप, तुम इतना नहीं कि संयम नियम रखा। तो बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं आप जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए झंखना कर रही हूँ। बोले ठीक है, लेकिन ये हमारे हाड़ मांस में क्या रखा है, हमको कुछ हिष्ट पुष्ट कीजिए। तब उन्होंने एक विमान बनाया, उसमें दास दासियाँ लगा दिया। तमाम कबूतर, जबकि नकली थे लेकिन असली कबूतर जैसे आवाज़ करते थे। वहाँ पे वो सब जितनी दास दासियाँ थी तालाब में दिव्य अस्थि डाल करके स्नान करने के लिए बोला। जब उसने स्नान किया तो उनका रूप रेखा बदल गया, सुंदर लावण्यमय शरीर हो गया, वो जवान तेजवान शरीर बन गया। तो विमान पर घुमाते रहे कश्यप ऋषि। विमान के घुमाने के बाद जगह जगह बताए, देखिए यहाँ से ये गंगा जी निकली हैं और यहाँ से होते हुए धरती पर बह रही हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।